औरंग ब्लॉक में धान खरीदी से लेकर उसके परिवहन तक की प्रक्रिया में कई समस्याएं सामने आ रही हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर सही समय पर धान की तुलाई नहीं हो रही है और परिवहन विभाग की धीमी कार्यप्रणाली के कारण धान का परिवहन भी समय पर नहीं हो पा रहा है। परिवहन विभाग के ढीले रवैये के कारण धान की तुलाई और आगे की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। धान खरीदी के बाद समय पर परिवहन न होने से किसानों और समितियों के कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। धान का समय पर परिवहन न होने से खराब होने का खतरा बना रहता है, जिससे किसानों और समितियों को आर्थिक नुकसान का डर है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और धान का शीघ्र परिवहन सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है ताकि किसानों और समितियों को राहत मिल सके। भारत संवाद से राहुल सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको भारत संवाद की तरफ से आज मैं आया हुआ हूँ ग्राम पंचायत में, और अभी धान खरीदी जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में चालू हो चुकी है। विष्णुदेव साय जी ने अभी धान खरीदी फिर से चालू करवाया है, पर हम जिस धान केंद्र में जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। तो आइए पूछते हैं कि इस पंचायत में धान खरीदी के लिए क्या परेशानी हो रही है, लोगों को क्या परेशानी हो रही है, एवं यहाँ के जो कार्यरत जो लोग हैं उनको क्या परेशानी हो रही है। सबसे पहले आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रहलाद कुमार साहू, समिति प्रबंधक, समिति कुटेरी। प्रहलाद जी, आपको क्या क्या परेशानियां जा रही है यहाँ पे? किसानों को कोई परेशानी नहीं। जी जी जी। मतलब किसान को कोई समस्या ही नहीं। यहाँ समस्या सिर्फ यहाँ के कार्यरत कर्मचारियों को। जी, क्या क्या किस तरह की परेशानियां ये है कि धान खरीदी तो 14 नवंबर से चालू करवा दिए। जी जी जी। और खरीदी कर रहे हैं हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक काटा में काटा करना करके बोला शासन के आदेशानुसार, तो हम वैसे इलेक्ट्रॉनिक काटा में ही धान काटा कर रहे हैं। और आज की डेट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक काटा में धान तोड़ रहे हैं वो एक हफ्ता में सूख जाता है। सूखता और उनका उठा एक भी बोरा नहीं हुआ है। आज के डेट में 11,000 बोरी हमने संग्रहण कर लिया है, लेकिन परिवहन के नाम में 0 है। परिवहन का जो यहाँ पे काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपने किसी को बताया कि किसी को? ये तो ऑनलाइन सबको मिलता है डेली का रिपोर्ट। आप क्या चाहते हैं कि धान खरीदी जो स्पीड से चले, उसके लिए आप क्या चाहते हैं? धान खरीदी स्पीड से चले, स्पीड से परिवहन हो। परिवहन मतलब जो परिवहन जो बीच में जो आता है, धान तो आप कलेक्ट कर लेते हैं, किसान जो धान लेके आते हैं गाँव से वो अपने परिवहन में लेके आते हैं, मगर मंडी से जो उसको उठा के लेके जाते हैं उसके लिए परिवहन होना चाहिए। वो परिवहन हो जाए, हफ्ते के हफ्ते में परिवहन हो जाना चाहिए। ये जो परिवहन होता है ये कौन से विभाग से होता है? डीएमओ से होता है। डीएमओ द्वारा मिलर से को डीओ करता है, या संग्रहण केंद्र को भेजना है ना तो संग्रहण के लिए भी डीओ करता है। दोनों को मतलब मिल को सीधा भी चले जाता है, संग्रहण भी जाते हैं। अभी 4 साल में संग्रहण नहीं गया था। मिलर से वाले ही पूरा उपार्जन केंद्र से धान उठा रहे थे। अभी इस साल शासन नियम भी बता रहा है कि संग्रहण केंद्र भी जाएगा। तो संग्रहण केंद्र जाता है तो हमारे समिति से सूखा हुआ धान जाता है, वो मतलब वजन में काट देते हैं। उसके बावजूद भी संग्रहण केंद्र को क्यों सुखद दिया जाता है? असली सुखद तो हमारे समिति को मिलना चाहिए, लेकिन समिति को नहीं देता। ये सीधा ऊपर चले जाता है। ये ऊपर चले जाता है। तो हम आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी कर्मचारी को जेल जाना पड़ता है, जेल में ठूस देते हैं क्यों? शॉर्टेज हुआ करके। अच्छा, ये नियम गलत है ना जी। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कर्मचारियों से बात किया और इनका कहना है, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे काटा किया जा रहा है। अभी जो धान है, अभी ये जो धान है ये अभी तक सूखा नहीं है, पर जब इसको परिवहन करके यहाँ से जाएगा तब ये धान पूरी तरह से सूख जाएगा, जिससे कि कर्मचारी भी परेशान है। इसी के चलते शायद ये होता है कि जब ये धान को किसानों द्वारा काटा किया जाता है और जब ये इसको परिवहन किया जाता है तो आमतौर पे इसका वजन कम हो जाता है। कई सारे जो धान केंद्र है उसमें यहाँ के मतलब धान केंद्र के कर्मचारियों को इसके लिए कहा जाता है कि आपके द्वारा इसमें चोरी की गई है, परंतु इस चीज को कोई नहीं देखेगा कि जब काटा होता है तब धान एकदम स्वच्छ रहता है और जब तक परिवहन के लिए जाता है तब तक वो धान सूख जाता है। तो इस चीज को मैं सरकार को ये बताना चाहूंगा, एवं विष्णुदेव सरकार की जो सुशासन की जो सरकार है, जब आप धान खरीदी करवा रहे हैं तब जब लोगों को ये मुहैया कराई जा रही है तब ये पहुंचने के लिए भी इसकी जो परिवहन के जो कार्य है ये भी सुनिश्चित कीजिए कि ये सही तौर पे हो जाए। रायपुर से राहुल सेन, भारत संवाद।